तो कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि होंग फैमिली, जो कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक बहुत ही ताकतवर फैमिली मानी जाती है, उसे एक सीक्रेट ट्रेजर मिल जाता है। पर इस सीक्रेट ट्रेजर की वजह से इस वर्ल्ड के ताकतवर कल्टीवेटर की नजर इन होंग फैमिली के ऊपर चली जाती है। तो अब कहानी की स्टार्ट हो चुकी है और हमें एक शादी का सीन दिखाया जाता है जो कि होंग फैमिली की अंदर हो रही थी। तभी एक बंदा कहता है, होंग फैमिली के यंग मास्टर ने इस महीने 8 दुल्हनों के साथ शादी किया है और ये नई दुल्हन आ रही है। तभी दूसरा बंदा कहता है, क्या ये सब उसी सीक्रेट ट्रेजर पाने की वजह से हो रहा है? मुझे नहीं पता वो लोग इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हैं। तभी फिर से दूसरा बंदा कहता है, चुप रहो, तुम्हें क्या पता उस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में? अगर कोई बंदा इस सीक्रेट ट्रेजर को पा लेता है तो वो इमोर्टल अलायंस के नजर में आ सकता है और उसे उस अलायंस का एल्डर बनने का मौका भी मिलेगा, जिसकी वजह से होंग फैमिली की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी इस तरफ हम जियन यून को देखते हैं जो कि इस डोंगा का मेन लीड है और वो तियनसु टावर से बिलोंग करता है, जिसकी अभी कल्टीवेशन जियन वी स्टार है। तभी वो नई दुल्हन कहती है, मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे घर जाने दो। तभी वो पहला बंदा फिर से कहने लगता है, मैंने सुना है कि किसी ने तियनसु टावर से किलर को हायर किया है। अगर ये बात सच है तो होंग फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा था, फादर आपने मुझे मारने के लिए तियनसुन टावर से किलर को क्यों हायर किया है? वो लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम में से एक नहीं मर जाता। आपको डर नहीं लगता कि हमारी ब्लड लाइन यहीं पर खत्म हो जाएगी? तभी उसका फादर उसे एक पंच मार के कहता है, चुप रहो, तुम्हें क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला हूँ, वो भी किसी की नजर में आए बगैर। मैं ऐसा काम करने वाला हूँ जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। और वो अपने बेटे को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? जिस पर उसका बेटा कहता है, ये कैसे होगा? जिस पर उसका फादर कहता है, सबसे पहले हमें ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो कि उस लड़की के साथ शादी करेगा। मुझे पता है कि उस ट्रेजर को पाने के लिए हम पे कोई अटैक तो करने वाला ही है। और जब वो बंदा नई दुल्हन के पास जाएगा तो वो नकली दुल्हन ब्लास्ट हो जाएगी और सबको लगेगा कि तुम मारे गए हो। और ऊपर ऐसा ही होता है और इस ब्लास्ट को सुन के वो कहता है, चलो हो गया। तभी उसका बेटा कहता है, फादर आप तो ब्रिलियंट हो, कोई दूसरा मरेगा, किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम जाएगा और हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। तभी उसका फादर कहता है, जब मैं इस आर्टिफैक्ट को समझ जाऊंगा और इसके साथ मर्ज हो जाऊंगा तो मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंच पाऊंगा। जिस पर उसका बेटा कहता है, जिसके बाद तो मैं डेली शादी करूंगा। और उसका फादर फिर से कहता है, जिसके बाद मैं इमोर्टल अलायंस का एल्डर भी बन पाऊंगा। पर एक सोड उसके मुंह की आर पार हो जाती है और ये करने वाला कोई और नहीं जियन युन होता है। इसको देखकर उसका बेटा कहता है, तुम कौन हो तुम? और तुमने ये जगह को कैसे फाइंड कर लिया? और वो उस आर्टिफैक्ट को उठाता है, जिसको देखकर वो लड़का उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जियन युन बहुत ही इजी के साथ उसे दूर फेंक देता है और जियन युन उस आर्टिफैक्ट को यूज करने लगता है, जिसको देखकर वो लड़का काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, तुम कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता है ये आर्टिफैक्ट कैसे करता है? तुम एग्जैक्टली कौन हो? वो यहाँ से चुपचाप जा ही रहा था, तभी वो पीछे मुड़ के कहता है, इसका ओनर हूँ मैं। इतना कहते वो उस लड़के को मार देता है। इस तरफ हमें तियनसु टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कह रही थी, तियनसु टावर की किलर बहुत ही खतरनाक और रूथलेस होते हैं और उन लोगों ने फॉर्मर सेक्ट लीडर को भी मार दिया। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम हेलिंग है जो कि जियन शुआन सेक्ट डिसाइपल है और आगे खड़ी हुई लड़की का नाम जुन चिन होता है जो कि जियन शुआन सेक्ट लीडर है। जिसके बाद वो लड़की फिर से कहती है, वो कैसे उस सेक्ट पे शादी कर सकती है? जिस पर सेक्ट लीडर कहती है, तुम्हें पता है ना, भाई लड़की की डॉबिंग कैसे कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना, तियनसु टावर इमोर्टल अलायंस से मिला हुआ है और वो काफी समय से जियनसु सेक्ट के स्पिरिचुअल सेट के ऊपर नजर लगाए बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है तो वो है जस्ट अपने मौत का इंतजार करना और हमारे पास एक ही चांस है सर्वाइव करने के लिए, वो की है मॉन्स्टर टेमिंग बेल को तियनसु
टियनसू टावर से लेना। पर वो लड़की कहती है पर सावी तो बहुत ही इनोसेंट है, क्या होगा अगर शादी के बाद उसे बुली किया गया तो, क्या होगा अगर मैं उसकी जगह जाऊँ तो। जिसके बाद वो सेक्ट लीडर से कहने लगती है मैं सावी की प्लेस में शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर सेक्ट लीडर कहती है तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकती हो, पर सावी अपने इमोशन को बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद हमें टियनसू टावर का स्टोन स्टील केप दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जहाँ पर एक बंदा कहता है जब मैंने टियनसू टावर को पता लगाया था, तो हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम जियन युआनयांग है जो कि इस टियनसू टावर का मास्टर है। वो आगे कहता है सबसे पहले मैंने इस माउंटेन के ऊपर इसको स्टैब्लिश किया ताकि सभी लोग इसको देख सके। तभी यहाँ पर जियन युआन आ जाता है और उनकी तरफ कुछ थ्रो करता है और कहता है मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहा हूँ और मैं वापस तब आऊंगा जब मेरा फंड खत्म हो जाएगा। मैं आते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आऊंगा, तो चिंता मत करना और याद रखना मेरे पीछे लोग मत भेजना, मुझे भीड़ भाड़ नहीं पसंद। इतना के वो यहाँ से जा ही रहा था तभी सेक्ट लीडर उससे कहता है तुम्हें पता है ना आज का दिन कौन सा दिन है, आज के दिन से ही डिसाइड होगा कि हम इमोर्टल अलायंस में ज्वाइन होने वाले हैं या नहीं है, और ये सब तुम पे डिपेंड होगा। जिसको सुन के जियन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है मैं मेरे वजह से क्या कहना चाहते हो, अगर तुम्हें जियोन सेक्ट का डीमन सप्रेसिंग बेल चाहिए तो तुम उसे जस्ट ले सकते हो, मैं उस प्लान को तबाह कर सकता हूँ, पर तुम चाहते हो कि मैं उस लड़की सावी के साथ शादी करूँ। जिस पर वहाँ खड़ी हुई एक लड़की कहने लगती है फादर मिस्टर जिंग सही कह रहे हैं, हमें उस क्लैन को वाइप आउट कर देना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रुआन जुई है और ये टियनसू टावर की एक असासिन है। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा कहने लगता है क्या होगा अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो, अगर मिस्टर जिन को उससे शादी नहीं करनी तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, और इसका नाम वांग पाओ साओ है और ये भी टियनसू टावर का एक असासिन है। जिस पर सेक्ट मास्टर उन दोनों को ही चुप कराते हुए कहता है अगर ये संभव था तो मैं पहले ही क्यों नहीं करता, तुम्हें तो पता ही है ना जिउस वन सेक्ट ले अभी अभी अपने ओल्ड सेक्ट लीडर को खोया है, जिसकी वजह से उनका स्टेटस इमोर्टल अलायंस के आगे डामाडोल हो चुका है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है जियन युआन? 3 साल पहले मैंने तुम्हारे लाइफ को सेव किया था और मैंने कभी भी तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा, और हमारे पास एक एग्रीमेंट है जहाँ पर तुम मेरे लिए 10 मिशन को कंप्लीट करोगे और अभी भी 5 मिशन बाकी है, पर जब तुम ये शादी कर लोगे तो 5 मिशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद तुम जो करो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं तुमसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा, इतने सालों तक मैंने तुम्हें कैसे ट्रीट किया है और साथ में मेरी बेटी ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया हुआ है। जिस पर जियन बताता है मुझे एक लाश का गुलाम बनाने की चाहत के अलावा बाकी सब ठीक ही था शायद। जिसके बाद सेक्ट लीडर कहता है क्यों चिंता ले रहे हो, तुम्हें ज्यादा वक्त दूल्हे बनने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब उस रात को तुम उसको मार सकते हो। जिसके बाद उसकी डॉटर कहती है मिस्टर जियन उसे बड़ी चोट के साथ मत मारना, उसकी बॉडी को छोड़ देना मेरे लिए। जिसके बाद हमें टियनसू टावर का केप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शादी स्टार्ट हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है फर्स्ट बोट टू हेवन एंड अर्थ, सेकंड बोट टू द मास्टर, और अब दुल्हन दुल्हन एक दूसरे को बो करेंगे और अब उनको ब्रिडल चैम्बर में भेजो। जिसके बाद हमें टियनसू टावर का ब्रिडल चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, पर इस तरफ जी1 सेक्ट की सेक्ट लीडर कह रही थी शादी कंप्लीट हो चुकी है और हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से हमें मॉन्स्टर टेमिंग बेल मिलना चाहिए टियनसू टावर से ताकि हम उस पे स्टडी कर सके। जिस पर टियनसू टावर का सेक्ट लीडर कहता है कोई जल्दी नहीं है। जिस पर जिउस वन सेक्ट की सेक्ट लीडर कहती है क्या तुम एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहे हो? जिस पर टियनसू टावर का सेक्ट लीडर कहता है हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम दोनों सेक्ट अपने अपने सीक्रेट ट्रेजर को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे स्टडी करने के लिए, पर मुझे जिउस वन सेक्ट का डीमन सप्रेसिंग बेल नहीं दिख रहा है, वो कहाँ पर है? जिस पर जिउस वन सेक्ट की सेक्ट लीडर कहती है तुम्हारे पास इतने ज्यादा असासिन है, मुझे थोड़ा तो सावधान रहना ही होगा ना। जिसके बाद हम ब्रिडल चैम्बर का सीन देखते हैं जहाँ पर जियन युआन उस लड़की के पास जा रहा था और वो लड़की अपने दुपट्टा को हटाने लगती है, पर जियन युआन उसे रोकते हुए कहता है मैं इसे हटाता हूँ। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है तुम्हें इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा और याद रखना कि दूसरी जन्म में तुम मेरे रास्ते में मत आना। तभी वो उस पर कुछ अटैक करता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पेट में उस लड़की
पहले एक चाकू को घोंप दिया है। तो इसी के साथ ये डंगा हो गया। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर तुमको ये पार्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।